वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? होप करा सब बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए। तो OCT एंड CET एग्ज़ाम क्वेश्चन की जो सीरीज़ है दोस्तों, वो आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और अब जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप फुल प्रिपेयर्ड होंगे एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। और होप करते हैं आप जौन सा भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम है वो आपको ज़रूर मिले, ठीक है। कमेंट में जय श्री राम का नाम लेके चलो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस लेक्चर में आपका क्या क्या रहने वाला वो बता देते हैं। एक तो ये लेक्चर आपका इतना बड़ा नहीं रहने वाला है, जो कि और बड़े रहेंगे लेक्चर जो आपके इसके बाद आने वाले हैं। आज लाइव की स्कीम थी, लेकिन लाइव क्यों है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। लाइव में जैसे ही लाइव आ रहे हैं तो लाइव में एंटर नहीं हो रहा, वो लेफ़्ट दिखा रहा है। जो एडमिन होता है जुपिटर एजुकेशन, उसको लेफ़्ट दिखा रहा है एकदम से। हमने 2-3 बार ट्राई किया, 15-20 मिनट हो चुकी हैं, 12 बजकर और 12 बजे आने का प्लान था। तो दोस्तों लाइव जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। कल पूरा ट्राई करेंगे इस इश्यू को सोल्व करके कि आपके साथ लाइव में जो है डिस्कशन किया जाए। कल से अपना जो है ऑफिशियल जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के साथ आज हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या है और जो जो यूनिट्स हैं आपके, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आप खुद भी कवर कर सकते हैं। देखिए, आपकी किसी भी दूसरे चैनल के भरोसे या फिर किसी भी चैनल के भरोसे मत बैठिए। खुद की प्रिपरेशन हमेशा ओके रखिए, तभी आप औरों से बेटर बन पाएंगे जब आप खुद भी मेहनत करेंगे, ठीक है। हम बस ऐसा करवा देंगे कि आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, इतनी प्रिपरेशन आपकी करवा देंगे। क्योंकि 12th की जो फिजिक्स है और मैथ है हमने भी नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि हमने छोड़े हुए 1-2 साल हो चुका है। अब जितनी भी हमसे प्रिपरेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करवाने की ट्राई करेंगे, जितनी हमें नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों हमारा कि जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज। इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है आपका। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनका ये डाउट है कि उनको यही नहीं पता हमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस, और फिर सिलेबस में से इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, उनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं, ओके। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपके सामने दिया गया है। मैथमेटिक्स में क्या क्या है आपके सेट्स एंड फंक्शंस हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये 11th-12th का आपका सिलेबस है, CBSE बोर्ड सा, ओके। सीधी सी बात है, हम बता देते हैं आपको। ये आपकी 11 जो हैं यूनिट्स दी गई हैं इनमें मैथमेटिक्स की। इनमें से आपको 11 की 11 नहीं करनी है, क्योंकि ओनली 30 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा आपका। और आप लगभग दोस्तों एक यूनिट से मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि सभी यूनिट्स में से आपका जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम मोस्टली इन 11 में से लगभग 5 या 6 यूनिट्स में से आपका कवर हो जाएगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं वो आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो आप सिलेबस को देख लीजिए, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। मोस्टली सारी यूनिट्स हम कवर करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। जो रफली हैं उनको बस एज इट इज़ आपका रिवीजन हम करवाएंगे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उससे पहले आपको वीडियो में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके बाद जो इस वीक में जितना भी होगा आपका, उसके सारे नोट्स आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ग्रुप में। तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो, ओके। तो ये आ गया आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी यूनिट्स कवर की जाती हैं इस एग्ज़ाम में। और मोस्टली क्योंकि जो फार्मेसी है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे बेस है, तो बायो और केमिस्ट्री आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। और ध्यान से क्यों पढ़नी है, क्योंकि ये आपको फार्मेसी में भी काम आएगी और OCT में भी बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और एक बात और दोस्तों, जो आपका एक मार्क्स है वो आपकी 150 से 200 रैंक तक कम करेगा, ये ध्यान रख लेना आप। एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 1 मार्क्स की वजह से भी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की
वजह से रह सकते हैं। तो देख लो आपको 1 मार्क्स की कितनी कीमत है। 1 मार्क्स पर लगभग दोस्तों 150 से 200 रैंक स्टे करती हैं। ठीक है, अगर आपके 38 मार्क्स हैं तो मान लीजिए आपकी रैंक 500 है, तो 39 पे वही जो है 500 से 300 वाला बंदा मिलेगा आपको, जिसकी रैंक 300 होगी 39 वाले की। इतना डिफरेंस डालते हैं दोस्तों 1-1 मार्क्स। तो 1-1 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप प्रिपरेशन थोड़ा बेस्ट तरीके से कीजिए। ओके, तो उसके बाद है दोस्तों आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या है आपका, ये देख लीजिए। यूनिट्स दी गई हैं आपको, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी भी लगभग आपकी दोस्तों 10 यूनिट हो गई। ठीक है, 10 यूनिट ये है आपकी। उसके बाद आती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स में गिनी चुनी बस 3-4 यूनिट हैं दोस्तों, जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सारे यूनिट पे बेशक से मत ध्यान दीजिए। 3-4 यूनिट तो ऐसी हैं जिनमें से बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आता। आपको पता है कि कंपटीशन के लिए बनी ही नहीं वो यूनिट, बस वो बोर्ड्स के लिए बनी है। तो कंपटीशन लेवल में जो है आपको पता है जो जो यूनिट आती हैं, बाकी हम बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स। और एक बात और दोस्तों, जो आपकी सीरीज चलेगी हम उसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल सीरीज में लेकर चलेंगे तीनों चारों सब्जेक्ट को, ताकि साथ साथ आपका जो है सिलेबस कवर होता रहे। और ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस सिर्फ एक बार कवर होगा। आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम तक लगभग 3 बार दोस्तों आप कवर कर चुके होंगे। ओके, आपकी प्रिपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका होगा कि आप बिल्कुल 1 नंबर टॉप करके आओगे एग्ज़ाम को। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम से निकलोगे क्या पता टॉपर आप ही हो। इतनी बढ़िया तैयारी करवा देंगे आपकी दोस्तों, बस आप जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो कल का लेक्चर है उसके बारे में बताते हैं आपको। कल हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे लाइव, अगर पॉसिबल हुआ तो दोस्तों। लाइव में अगर टेक्निकल जो इश्यू आ रहा है वो सोल्ट आउट हुआ तो दोस्तों आपको लाइव में जो है केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। रिवीजन करेंगे लगभग दोस्तों, एक दिन में आपकी 1 से 2 यूनिट कवर करने का ट्राई करेंगे। 1 से 2 घंटे में आपकी कवर हो जाएगी। इंजॉय करते करते पढ़ाएंगे, बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे 1% भी, ये गारंटी है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं कि क्योंकि आप खुद भी अपने लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। उनके बेसिस पे आप जो है तैयारी कर सकते हैं बढ़िया वाली। सबसे पहले मैथ में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे ज़्यादा मैथ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो इन यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको बिल्कुल पक्का कीजिए। एक ये यूनिट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी 4th, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। करनी सभी हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हम सिर्फ उन्हीं यूनिट से उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है 11th एंड 12th सिलेबस। ओके, तो कहीं से भी जो है क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना सब है, लेकिन जिनका पता है कि इनमें से आएगा ही आएगा तो कम एटलीस्ट उनको पक्का कर लिया जाए। ठीक है, बाकी हम सब करवाएंगे आपको। एक सेट्स है और एक ये हो गया, और हो गया आपका एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4-5 यूनिट है दोस्तों, ये तो आप कर लीजिए बिल्कुल पक्का। इनसे क्वेश्चन अलग अलग लेवल पे पूछे जाते हैं आपको। जो 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन इनमें से आए थे बोर्ड में, वही आएंगे एज इट इज़। आपको जब पता लगेगा ना, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे बोर्ड में भी आया था। वही क्वेश्चन सीधे आपको वहाँ डायरेक्ट मिलेंगे इन यूनिट्स में से। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आपकी आती है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री की देखो दोस्तों सभी यूनिट्स पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि सभी यूनिट्स में से कवर करते हैं एग्ज़ाम्स। बाकी बेसिकली जो है वो जोर देते हैं आपकी सॉल्यूशन हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और आपकी हो गई। इतनी ऑर्गेनिक को नहीं देंगे और जितनी इनऑर्गेनिक को देते हैं। इनऑर्गेनिक को ज़्यादा मिलेगी आपको जब आप देखेंगे तो उसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और एक इम्पोर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री में से, जो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, मतलब किसी भी की भी यूनिट है आपकी, जो आपको वो याद ज़रूर करनी है। फोर्स की हो गई, ठीक है, किसी भी चीज़ की है वो आपको याद करनी है। एक पेज पर लिख लीजिए आप, या फिर हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको वो शीट पर लिख कर। वो सभी यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला वो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे दोस्तों। M0, L0, D-1 ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कम से कम इनमें से मान के चलिए आप 7 से 8 नंबर आपके कन्फर्म है। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला ये आते हैं दोस्तों आपके कन्फर्म इस एग्ज़ाम में। और क्या क्या आता है, जो ऑर्गेनिक पार्ट आपका, ऑर्गेनिक में से बिल्कुल कम क्वेश्चन देते हैं, रेयर ही क्वेश्चन आते हैं आपके, इतने हाईली नहीं आते, वो आपको आते ही मिलते हैं मोस्टली। हम रिवीजन करेंगे तो उनमें कवर होते ही रहते हैं वो। किसी की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली, या फिर जनरल जो फॉर्मूला होता है वो पूछ लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में से, ठीक है। मोस्टली जो इक्विलिब्रियम है इनमें से, और जो इनके ला दिए गए हैं उनके जो साइंटिस्ट नेम है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम का लेवल बेसिक रहेगा या हार्ड रहेगा या लो रहेगा, कैसा लेवल रहता है। तो एक बात बता दूं आपको, हाईएस्ट जो है 60 से कम मार्क्स रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल कितना रहता है। लेकिन इतना हार्ड नहीं होता कि बिल्कुल ही हार्ड है, आता ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं आए। देखिए आपको 25 से 30 नंबर का जो है एग्ज़ाम आता मिलेगा। 20 में से आपके 10 क्वेश्चन सिंपली होते हैं, जो सबको आते मिलते हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। जिन्होंने बढ़िया तैयारी कर रखी है उनको 15 से 20 आते मिलते हैं 30 में से। ऐसा नहीं है कि आपको 30 में से 25 आएंगे, ऐसा नहीं होता। बाकी तुक्के चलते हैं उनके, ठीक है। उनके बाद उनकी जो स्कोरिंग हो जाती है, आप पढ़कर मान कर चलिए आप 45 to 50 आराम से खींच सकते हैं। अगर बढ़िया तैयारी करते हैं, नॉर्मली तैयारी करके आप 50 मार्क्स खींच सकते हैं। और 50 मार्क्स कितने होते हैं पता है आपको इसमें, OCT में 50 मार्क्स आप टॉप पर हैं, ये मान के चलिए आपने बिल्कुल टॉप है। आपका जी करे जोन सी यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप, जब आपके 45 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 50 मार्क्स ले लिए 90 में से तो आप टॉप हैं बिल्कुल। कौन सी यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट काउंसलिंग में 45 भी ले लिए तब भी, ठीक है। 40 लिए तब बढ़िया है, 35 मीडियम, 30 में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपकी कैटेगरी के बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी अगर आपके 30 ही मार्क्स बन रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बायो में। ये आपकी बायो की यूनिट्स दी गई हैं, 10 यूनिट है। और मैं नॉन मेडिकल से था तो बायो में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सके। बाकी हमने जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है फार्मेसी में ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो सारी बायोलॉजी हमने पढ़ ली है। बाकी तो हम आपको जितनी भी हमें नॉलेज हम देंगे, आपको रिवीजन ही करवाना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लियो, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें आपके जो बायो में होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इनमें इतना डीपली नहीं जाते क्योंकि बेसिक में ही डीपली होता है, आपको पता है बायोलॉजी में। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन से इतना नहीं आएगा आपका। बायोटेक ये इन्वायरमेंट से आएगा बिल्कुल, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये यूनिट्स आप कर लीजिए बढ़िया तरीके से बायोलॉजी में, ओके। उसके बाद आता है जो दोस्तों आपका सब्जेक्ट है खास, फिजिक्स। बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यूनिट
कर लीजिएगा। बिल्कुल 7 से 8 नंबर फ्री में मिलेंगे अगर आपने ये कर लिया तो। वरना अगर इनमें डिफ़िकल्टी आ गई, आपको उलझ गए कि ये था या ये था, ये जो यूनिट्स होती हैं इनकी, इनमें बिल्कुल आप जो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसकी ये थी, और डायमेंशन में भी ऐसे ही M0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ऐसे ही आपकी जो है माइंड बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। तो आप इनको एक बार से रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लीजिए, इनका एक पेज पर लिख लीजिए, अभी बहुत टाइम है तो इनको पक्का कर लेंगे। 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, और 7 से 8 नंबर की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसमें एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और भाई तुक्कों के भरोसे मत बैठे रहना कि मैं तुक्के मार के आऊँगा बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। वो आपका लक है कि आपके बढ़िया आ जाएं, अदरवाइज तुक्कों से आप 30 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। थोड़ा मेहनत पे भी फोकस करो, मेहनत कीजिए तभी कुछ सफलता मिलेगी। ऐसे तुक्कों से काम नहीं चलेगा पूरी लाइफ में। अगर आपने पढ़ा तो आपको फार्मेसी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ फिर आपने देखा भी होगा जो ग्रुप में थे, री आ गई भाई, अब क्या करना है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ मैं, हम फर्स्ट में ही री ऐसे आते रहते हैं। अगर आपने अभी से मेहनत की आदत डाल ली है, हार्ड वर्क की, तो आपको फिर डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप बिल्कुल मज़े से फार्मेसी हो जाएगी आपकी, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा माइंड में अगर आप थोड़ा पढ़ लिए, क्योंकि वो बेसिक है और यही आता है भाई। आपके फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल यही आएगा जो 11th 12th का है। अभी से पढ़ लो, बढ़िया रहेगा, काम आएगा बहुत। ओके, अब बात करते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तीसरी यूनिट, चौथी भी। और आगे आपकी दोस्तों एक ऑप्टिक्स में से आता है आपका 2 से 3 नंबर का। और आगे आपकी लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक ग्रेविटेशन ज़रूर कर लियो भाई। ग्रेविटेशन में से 3 या 4 नंबर का पक्का आएगा आपका, लिखवा के ले लो आप। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट यूनिट है बहुत ही ज़्यादा। और 7वीं भी, 7वीं में से 1 से 2 नंबर, 7वीं 8वीं और 9वीं को रहने दो। 9वीं में इतना, 9वीं से 1 या 2 नंबर आएगा, मुश्किल से आएगा वो भी। बाकी जो 6ठी 7वीं 8वीं है वो ज़रूर कर लेना। इन तीनों का मिलाकर 7 से 10 नंबर का आप पूछेंगे आप में से, ठीक है। 7 से 10 नंबर इन्हीं यूनिट में से आएंगे आपके, ठीक है। ऑप्टिक्स हो गई आपकी। और 4th यूनिट, 1st 2nd 3rd 4th और 6th, ये इसमें से कर लेना। ये 5 यूनिट और ये 3 ये यूनिट इसमें से हैं। 8 यूनिट हो गई, ये आप पक्का कर लियो। इनमें से आप जो है थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पढ़ने का ट्राई करियो। जो क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल, जो कंपटीशन बेस होते हैं वो करने का ट्राई कीजिए। बाकी हम आपको क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करा देंगे, और क्वेश्चन बैंक्स आपको टाइम टू टाइम सोल्व भी कराते रहेंगे। वही आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लगभग हम जो सी सीरीज़ कराएंगे आपको, तो आप एग्ज़ाम में देखोगे तो कम से कम 90 में से 30-40 क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको एज इट इज। हम ज़्यादा नहीं कह रहे, क्योंकि ज़्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि HST ऐसा है भाई, वो उनको पता है कि हमें किस टाइप से कट ऑफ रखनी है, तो उस बेस पे ही वो अपना जो एग्ज़ाम का जो है बनाते हैं पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न बनाते हैं जितनी उनको कट ऑफ रखनी होती है। वो हाई कट ऑफ इसलिए नहीं रखना चाहते, कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा उनका, ठीक है। तो ये होता आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म भाई। ये यूनिट्स ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, ओके। इम्पोर्टेंट यूनिट बता दी आपको भाई। OCT और BSc नर्सिंग में भी हेल्पफुल रहेंगी। BSc नर्सिंग का जो है आपका 180 मार्क्स का होता है, OCT जो आपका 90 मार्क्स का होता है। इसमें 30-30 का रहता है आपका पैटर्न, ओके। और एक जो डाउट था आपका कि हमने मैथ भी ले रखा था, बायो भी, हम किस चीज़ का एग्ज़ाम दें, तो जिसकी आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो आप उसका दीजिए एग्ज़ाम। बायो की बढ़िया, अगर बायो में इंटरेस्ट है तो बायो का दीजिए। मैथ की बढ़िया है तो मैथ, अगर मैथ में आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं नंबर, आपको पता है आपकी बढ़िया जो है ब्रेन काम करता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। उसमें सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं, बस आधे मिनट के बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में आएंगे। कुछ डायरेक्ट आएंगे जिनका आंसर ही आपको पता होगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका 3-3 बार,
तो डरने की आपको कोई दिक्कत है नहीं, स्ट्रेस फ्री होके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम। कल से आपकी जो है सीरीज बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे हम, लाइव होगा तो लाइव, अदरवाइज़ जो है आपको लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, रिकॉर्डिंग होगा या लाइव, जैसे भी होगा। ठीक है, थैंक यू।